जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास है। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर गौर होगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात होगी। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में कहा गया है, दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया, हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। रेट 22% से ये 15% पे आ गई। एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। 1300 अरब रुपए अपने कर्जों की, उसमें कमी आएगी, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी रिलीफ है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी आई, जो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। पॉलिसी रेट में 3 माह से मुसलसल कमी आ रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा, पावर सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले, रोजगार बढ़े। रात के अंधेरे में क़वानीन लेके आए हैं जो आइन, अदलिया और जमहूरियत के कॉफिन में आखिरी कील ठोका गया है। वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। गुज़श्ता रात जो काम हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ। पास किए गए कवानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। रात की तारीखें में आइन पर हमले किए जा रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए आखिर तक लड़ेंगे। गुज़श्ता रात साबित हो गया, पार्लियामेंट अब गुलामों का इदारा बन चुका है। चीफ जस्टिस से अपील है, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत करें। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट का कहना है, जब भी बदनीयती पर मबनी तरमीम या कानून साजी होगी, वुकला रुकावट बनेंगे। आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था, तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। कल जनाब स्पीकर, जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल डंडे के जोर पर कानून साजी हुई, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। बिलों को कायमा कमेटी में जेर बहस लाया जाना चाहिए था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लतीफ खोसा ने कहा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी हर दौर में गलत थी। हुकूमत जितना सुप्रीम कोर्ट का चेहरा बिगाड़ना चाहती है, बिगाड़ ले। बानी पीटीआई पर एक ही केस रह गया है जिसमें जमानत हो जाएगी और वो इसी माह बाहर आ जाएंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ये जल्द भागते नजर आएंगे। ये चले भी गए तो हम इन्हें वापस लाएंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। शेख वक्कास अकरम ने कहा, फुल कोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत का मामला इंतजामी नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा का कहना था, गुज़श्ता रात हमारी नस्लों पर हमला हुआ, पाकिस्तान को महकूम बनाने की साजिश की गई। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता रात मंजूरी दी।
सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक अपोजिशन को पता था। तौसीह का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। मुद्दत मुलाजमत में तौसीह बरी, फिजाई और बहरी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम स्वाति अटक जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार। थाना टैक्सला पुलिस ने आजम स्वाति का 2 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। Condemned Israel's unrestrained military aggression in the Middle East, its genocidal actions against innocent civilians, and its illegal measures in occupied territories, which are in violation of international law. इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली दहशतगर्दी का मकसद कब्जे को तूल देना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को सराहते हैं। दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका चैलेंज है। ट्रंप दोबारा सदर बनेंगे या कमला हैरिस तारीख रकम करेंगी? फैसला आज होगा। अमरीकी इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। वोटर्स को कायल करने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने सर धड़ की बाजी लगाई। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम मिशिगन में किया तो कमला ने पेंसिल्वेनिया में मैदान सजाया। ट्रंप ने कहा अगर इलेक्शन चोरी से बचाना है तो हर शहरी निकले और वोट डाले। अगर कमला को वोट दिया तो 4 साल मजीद मुश्किल हो जाएंगे। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप का इंतखाब जमहूरियत के लिए खतरा होगा। मारूफ मेजबान ओपरा विनफ्रे ने कमला की हौसला अफजाई की। लेडी गागा और रिकी मार्टिन ने वोटर्स का जोश बढ़ाया। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में सबसे पहले वोट डालने की 60 साल पुरानी रिवायत बरकरार। रात 12 बजते ही रियासत में रजिस्टर्ड 6 वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 3 वोट ट्रंप और 3 कामला को मिले। अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से जायद। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब का कहना है अर्ली वोटिंग और मेल के जरिए 8 करोड़ 20 लाख अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर हाई अलर्ट। खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन भी मंगवाए गए। व्हाइट हाउस के बाहर बाड़े लगा दी गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर के बाहर इजाफी नफरी तैनात। थाईलैंड के दरियाई घोड़े ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पेशगोई कर दी। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 के माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी के मंजूरी दे दी। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने ख्वाहिशमंद बैंकों से 25 नवंबर तक कवायद तलब कर लिए। चीन और पाकिस्तान एयर फोर्सेस के दरमियान इंडस्ट्रियल 2024 मुश्तरका मश्क का इख्तिताम। पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाईटेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए। ISPR का कहना है मश्क में चीन के J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। बड़े पैमाने पर मश्क का कामयाब इनकाद असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने का सबूत है। चीन पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन की मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। CTD एहलकार समेत 3 अफराद की शहादत पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वाना में गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक हुए।
मलाकंड के इलाके बटखेला में रास्ते के तनाजे पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। लाशें हेडक्वार्टर अस्पताल बटखेला मुंतकिल। फारूक एच सब्जवारी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया सीईओ तैनात कर दिया गया। नए सीईओ 18 नवंबर से चार्ज लेंगे। फारूक सब्जवारी एसईसीपी के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दुआ और ख्वाहिश है हर बेघर पर हो। हुकूमत सिंध ने सीटीडी को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी दे दी। सिंध ने शिद्दत पसंदी में मुलव्वस अफराद और गिरोह का सद्भाव और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए सिंध पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पुलिस जवानों ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में गार्ड की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 गैर मुल्की शहरी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस का कहना है एक गैर मुल्की की हालत तशवीशनाक, एक को 2 और दूसरे को 7 से 8 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा और मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली 408 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्क की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद मुल्तान दूसरे नंबर पर। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। तादाद 40 हो गई। पोलियो केस बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से सामने आया। बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। थाईलैंड में टैक्सी ड्राइवर ने आजाद कश्मीर के 2 रिहायशियों को अगवा कर लिया। उमर अब्बासी और रईस अब्बासी शामिल। लैंडिंग के बाद उमर अब्बासी ने घर वालों को बताया था उन्हें टैक्सी ड्राइवर ने अगवा कर लिया है और गैर कानूनी तौर पर म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस कराया। मगवियों के अहले खाना की हुकूमत से फौरी इक़दाम उठाने की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 8 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का कराची में कैंप। खिलाड़ियों ने कंडीशंस को मद्देनजर रखकर तैयारियां तेज कर दी। बरजस्ता अंदाज और दिलचस्प मकाल में कॉमेडी के सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उन्होंने कई भारतीय फिल्मों की मज़ाहिया पार्ट 2 बनाए, जिनमें तेरे नाम 2, खलनायक 2, मुन्ना भाई MBBS 2, मुकद्दर का सिकंदर 2, शोले 2 और गजनी को बेहद पजीराई मिली। इतने सारे उन्हें ट्रॉमास फेस किए हैं तो उनके लिए हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। मुस्तफ़ा के पास चले जाना चाहिए और मुस्तफ़ा को चाहिए कि उसको मनाए। फहद मुस्तफ़ा ने गलत किया, उसको टाइम देना चाहिए था। शर्जीना को वापस आना चाहिए लेकिन फहद मुस्तफ़ा को उसको मनाना चाहिए। शर्जीना और फहद मुस्तफ़ा को एक होना चाहिए क्योंकि हमारे दिलों की धड़कनें जो है ना बहुत तेज हुई है। मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई इतना अच्छा ड्रामा देखा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरहिट ड्रामा कभी मैं कभी तुम आखिरी किस्त आज ARY डिजिटल पर नशर होगी। मुल्क भर में सिनेमा घरों में भी दिखाया जाएगा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले ARY डिजिटल के ड्रामे की आखिरी किस्त में क्या होगा? मुल्क भर में नाजरीन के दिलों की धड़कनें तेज। कोई कहता है इख्तिताम अच्छा और खुशी पर मबनी होना चाहिए। किसी ने कहा कोई मर जाएगा तब भी ड्रामा मुद्दतों याद रखा जाएगा। किसी ने राय दी मुस्तफ़ा ने शर्जीना से अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए मुस्तफ़ा को चाहिए वो शर्जीना को मनाए। नाजरीन को आखिरी किस्त का बेसब्री से इंतजार।